नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में नौजवां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तुझे पहले बचपन में खिलाया पिलाया, जवानी ने तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के हवाले से जो न कि जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में एक मशहूर शख्सियत हज़रत मोहतरम मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब मुफस्सिर कुरान, जिन्होंने इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम दीनी कोशिशों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। जहाँ तक मुफ्ती साहब का ताल्लुक़ है, मुफ्ती साहब एक आला शख्सियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो इल्म अता फ़रमाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नूर का इल्म यानी कुरान मुक़द्दस का इल्म अता फ़रमाया था, वो इतना ज़बरदस्त महारत अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई थी और इल्म का फ़न अता फ़रमाया था। मुफ्ती साहब कुरान पाक की आयत का कुरान पाक की आयत से ही तशरीह किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए इल्म के दरवाज़े को खोल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इल्मी और कलमी काविश को कबूल फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको वो कलम अता फ़रमाया था जिसकी बदौलत अल्लाह ने उन्हें मुफस्सिर कुरान का शरफ़ बख्शा। और मुफ्ती साहब ने गोजरी ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर लिख दिया ताकि उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए। इतना ही नहीं है बल्कि मुफ्ती साहब ने जो एक कोशिश की कि नौजवान नस्ल के अंदर उनकी इस्लाह के लिए उन्होंने जगह जगह प्रोग्राम्स का जो उनका शेड्यूल हुआ करता था, इतनी ज़बरदस्त लाइफ को बिज़ी कर दिया था नौजवानों के अंदर। उनके साथ बात करना, इंटरेक्शन करना और दीनी मुज़ाकरे करना, दीनी बात रखना। और इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, आईएएस अफसर्स, केस अफसर्स, इन सब तबकों पे हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब काम किया करते थे। इतना ही नहीं है बल्कि वो केस एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग भी करवाया करते थे। एक बैच के अंदर उनके 22 लड़के सिलेक्ट हुए, 28 लड़के जो उनसे कोचिंग ले रहे थे, क्योंकि उनकी उर्दू और अरबी लिटरेचर में इतनी ज़्यादा महारत थी कि उसमें 28 लड़के उनके पास पढ़ते थे और 28 में से 22 सिलेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने ये कोचिंग का सिलसिला बंद कर दिया। तो किसी ने पूछा ये बंद क्यों कर दिया, तो फरमाने लगे, मैं उम्मीद करता था कि ये जो नौजवान नस्ल है जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी तो ये लोगों को इंसाफ दे देगी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद ये लोगों को हक देगी, बिना मज़हब व मिल्लत ये लोगों को इंसाफ देने में पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हुआ क्या, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले गए तो ये निज़ाम का शिकार हो गए। ये भी वही करने लगे जो बाकी अफसर लोग क्या करते हैं। तो इसलिए हमने
ये सोचा कि इससे उम्मत को फ़ायदा नहीं पहुंचता है, इससे इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो इसलिए इस शोबे को बंद कर देंगे। यही वक्त जो है हम उस काम पे लगा देंगे जिससे उम्मत को फ़ायदा पहुंचेगा। इतनी ज़बरदस्त महारत होने के बावजूद जिसके पास बिना पैसे के आप कोचिंग कराते हैं, बिना किसी लालच की कोचिंग कराते हैं, सिर्फ ये है कि इंसानियत को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचे, न कि मुसलमान को फ़ायदा पहुँचे, बल्कि इस मुल्क के अंदर, इस स्टेट के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इंसाफ देगी, और इसके लिए कोशिश करना। डॉक्टर तबके पे कोशिश करना, उनकी इस्लाह करना। ये मुफ्ती साहब जो है, इनका ये शेड्यूल किया करता था कि डॉक्टर तबके को और अफसर तबके को, आम तबके को, उलमाए किराम के तबके को और तमाम जितने भी शोबाजात हैं उन पे दीनी मौशी मेहनत और कोशिश करना। मुफ्ती साहब का बहुत कम कलील वक्त ऐसा गुजरता था, बहुत कम, ना होने के बराबर, जो अपने घर के काम और अपने घर की मसरूफियात में वो दिया करते थे, बल्कि ना होने के बराबर। तो ऐसी शख्सियात का दुनिया से निकलना, दुनिया से कोच करना है, ये पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज एक अजीम शख्सियत हमसे जुदा हो गई, बहुत ही ज़्यादा अजीम शख्सियत, जिसके बहुत सारे एहसानात अल्लाह की इस मखलूक पे हैं। उन्होंने कितनी दीनी कोशिशें, दीनी मेहनतें और कितना इंसान की इस्लाह के लिए कितनी कोशिश की है, उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, आलिम के साथ आलिम, एक आम इंसान के साथ आम इंसान, और हर किसी तबके के साथ वो मिल के चलते थे कि हमने इंसानियत के लिए काम करना, हमने अल्लाह के लिए काम करना है। कोई भी तबका था, दीनी तबका, जो दीनी मेहनत में लगे हैं, चाहे वो उलमाए किराम का तबका था, उलमाए देवबंद का तबका था, सोतुल औलिया उलमाए किरामों का तबका था, या जमात इस्लामी के उलमाए किरामों का तबका था, जो भी उलमाए किराम हैं, उन सब उलमाए किराम के साथ मिल के काम करने की उनके अंदर क्षमता थी, ताकत थी। तब भी कितने नादिम थे, कितने आवाज़ारी किया करते थे, दिन रात अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया करते थे। ऐसी शख्सियत का हमसे आज, जो हमसे इतनी अजीम शख्सियत जुदा हो गई, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, छोटा नुकसान नहीं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये घड़ी हमें कुछ एहसास दिला रही है। इतना अजीम शख्सियत, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की दौलत अता फ़रमाई, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की इल्म की दौलत अता फ़रमाई, हदीस के इल्म की दौलत अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उलमाए किराम का पिछले 1-2 सालों से किस तरीके से उलमाए किराम का उठाना, तो ये घड़ी हमें एक एहसास दे रही है। कहीं ये वो घड़ी नहीं है कि जब कुर्ब क़यामत, तो कुर्ब क़यामत में ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम को उठाएंगे। अलीम का उठाना कि किस तरीके से अलीम को उठाएंगे, कि जब दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे आलिम लोग चले जाएंगे, तो फिर अलीम कैसे महफूज रहेगा। हमारे पास कुरान अल्हम्दुलिल्लाह होगा, हमारे पास बुखारी शरीफ होगी, लेकिन इसके जो माहिर लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा, तो फिर हम इल्म का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन उलमाए किरामों की कदर किया करें, और हम अल्लाह के यहाँ एक अच्छी तौबा, दिल से तौबा, इज्तिमाई तौबा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं हमसे वो नियामतें नहीं छीन रहा है, उलमाए किरामों की नियामतें कहीं नहीं छीन रहा है, कहीं हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबे के दरवाज़े जो हैं वो बंद तो नहीं हो रहे हैं कि हम हज को नहीं जा सकते हैं, हम अपने भाई के साथ मुसाफा नहीं कर सकते हैं, हम मस्जिद में साथ साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद में एक साथ बाजमात नमाज पढ़ने से क्या होता है, दिल मिल जाते हैं, इज्तिमायत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ
सबक हमें दे रही हैं, कुछ वार्निंग, चेतावनी दे रही हैं। अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ लो। ये घड़ी हमें ये दर्स दे रही है। इतने बड़े आलिम जिनका वक़्त का 24 घंटे में से अक्सर वक़्त जिनका दीन की खदमत में गुज़रता था, दीन की मेहनत में गुज़रता था, दीन की कोशिश में गुज़रता था, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सलाहियत कुट के भरी थी, जो इसके सामने बैठता था और उसके सामने जब दीन की बात पेश किया करते थे, उसका दिल मूम हो जाता था। ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दुनिया से उठा लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया मकड़े की जाल के बराबर भी नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इस दुनिया को बताया गया, ये दुनिया जो है ये मालूम चीज़ है। तो इस दुनिया के पीछे हमने क्यों अपनी ताकत लगानी है, अपनी जान लगानी है? उस चीज़ पे जो बाकिया रहने वाली चीज़ है, उस पे हम अपनी मेहनत, कोशिश और जान लगाएंगे। ये घड़ी हमें यही दर्स दे रही है कि आज जिस तरीके से मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उनका आज जनाजा उठाया गया, इसी तरीके से कल आपका भी होगा। लेकिन कुछ ज़्यादा तैयार करो, कुछ ज़्यादा तैयार करो। आज हमें पता चला कि हमसे एक आम आदमी नहीं, एक आम इंसान नहीं, एक लाइब्रेरी, एक कुतुब खाना हमसे जुदा हो गया। आज जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस जम्मू आज यतीम हो गया। जो चिराग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशन किया था जम्मू के अंदर, आज वो चिराग बुझ गया। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मुफ्ती साहब के लिए हम सब दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फ़रमाए, और साथ में ही अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को ऐसे ही उलमाए किराम की एक बारिश पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाए। ऐसे उलमाए किराम की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ये वो इज्तिमाइयत पे जो ज़्यादा फोकस करेंगे, जो इज्तिमाइयत को ज़्यादा तरजीह दे देंगे, और जो अल्लाह के साथ उम्मत को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे उलमाए किराम की बहुत ज़रूरत है। उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत का मिजाज डाल देंगे, और ये मुफ्ती साहब के अंदर था। वो उम्मत को एक प्लेटफार्म पे जोड़ने की कोशिश करते थे। मुफ्ती साहब हर प्लेटफार्म पे कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उनका जो मियार था दावत का, उनका जो मियार था वो कुरान मुक़द्दस था। कुरान मुक़द्दस, उनके अक्सर बयान अगर आप देखेंगे तो कुरान से नीचे नहीं आते थे, कुरान से नीचे नहीं आते थे। दावत का मियार कुरान था, दावत का मियार हदीस पाक थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनका जो मियार दावत का बहुत ऊंचा था, और सादा तरीके से बात को समझाते थे, बहुत ही सादा तरीके से बात को, एक आम इंसान को भी उनकी बात समझाती थी। तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम दीनी कोशिशों को कबूल फरमाए, मुफ्ती साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और इस जम्मू कश्मीर को, पूरी दुनिया को ऐसे उलमाए किरामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ज़्यादा ऐसे उलमाए किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाए जो पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएँ। आमीन व आखिर दौना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल